इस खास क्षमता का इस्तेमाल करते हुए उसकी ताकत, गति, चुस्ती, स्टैमिना और बुद्धिमत्ता अब उसके शुरुआती लेवल से 15 गुना तक बढ़ चुकी थी। लेकिन ये क्षमता लंबे समय के लड़ाइयों के लिए उपयुक्त नहीं थी, क्योंकि 15 गुना का ये वृद्धि सिर्फ 1 घंटे तक चलती थी। उसके बाद गोल्डन ओसारू फिर से सोना चालू कर देता था और अगले दिन फिर उठने के लिए इंतजार करता था। बैटलफील्ड पर जिरेन दरअसल थोड़ा डर गया था, पर वो ज्यादा डरा हुआ नहीं था, क्योंकि अभी तक उसने ब्रॉली की शक्ति का पूरा अंदाजा नहीं लगाया था। भले ही जिरेन के पास ब्रॉली की शक्ति, क्षमता और स्टैट्स को असेस करने की क्षमता नहीं थी, लेकिन उसे लग रहा था कि एंजल मार्गरेटा उसके साथ उसकी ट्रेनिंग ने उसे इतना मजबूत बना दिया कि वो ब्रॉली और बाकी सैयंस को हरा सके। जिरेन अपनी कॉकी नेचर के लिए जाना चाहता है, और ये नेचर और ज्यादा बढ़ गया क्योंकि वो अब टूर्नामेंट ऑफ पावर के समय से काफी ज्यादा शक्तिशाली हो चुका था। मार्गरेटा ने उसे एंजल्स रूम ऑफ टाइम में ट्रेन करने दिया था, वही रूम जो फ्रीजा ने ड्रैगन बॉल सुपर मांगा में ढूंढा था। मुझे लगता है कि तुम वही हो जिसके बारे में लिकर ने गॉड्स को चेतावनी दी थी, जिरेन ने कहा। तुम्हारे शरीर से निकलती हुई ऑरा को देखकर मैं बता सकता हूँ कि तुम इस ग्रुप के सबसे शक्तिशाली इंसान हो। जिरेन का जवाब सुनकर वेजिटा थोड़ा इरिटेट हो गया और अपने मन में बोला, सबसे ताकतवर? अगर मैंने उस मूर्ख को अपना ओमनी फॉर्म दिखाया तो वो अपनी बात वापस ले लेगा, लेकिन अभी तक मैंने इसे पूरी तरह से मास्टर नहीं किया है। मैं बस 3 मिनट तक इसे संभाल सकता हूँ, और मुझे इसे तुम जैसे मूर्ख पर बर्बाद नहीं करना। बहुत बड़े मछलियाँ हैं जिन्हें पकड़ना है। मानना पड़ेगा तुम्हारी शक्ति काफी प्रभावित करने वाली है, जिरेन ने कहा ब्रॉली की तरफ गौर करते हुए। हम दोनों काफी अलग हैं, खून के एट्रीब्यूट्स के आधार पर, लेकिन बाकी बातों में काफी मिलते जुलते हैं। ये देखना काफी रोमांचक है कि एक और मोर्टल मेरे अलावा बिना डिवाइन एनर्जी का इस्तेमाल किए देवताओं से भी ज्यादा शक्ति प्राप्त कर सका। जितना मुझे पता है, हम ही सिर्फ ऐसे मोर्टल्स हैं जो ऐसे करिश्मों को अंजाम दे सके हैं। अब देखते हैं कि हम दोनों में कौन सबसे शक्तिशाली है। वेजिटा, जो धीरे धीरे जिरेन के फैकेट को समझ रहा था, जोर से बोला, माहौल बदल गया है। मैंने कभी जिरेन को इतना ज्यादा बात करते हुए नहीं देखा। जिरेन, जिसे मैं जानता हूँ, वो सिर्फ तभी बात करता है जब वो किसी की क्षमताओं को मानने लगता है। तो अगर वो इतना ज्यादा बोल रहा है तो ये साफ है कि वो ब्रोली को एक थ्रेट मानने लगा है। लेकिन ब्रोली, जो अभी हाल ही में अपना लिमिट ब्रेकर सुपर सैयन फॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन प्राप्त कर चुका था, बाकी लोगों की तरह ज्यादा बातें करने में मूड में नहीं था। उसकी की खुद ही खतरनाक तौर पर राइज हो रही थी और उसकी नजर जिरेन पर टिकी हुई थी। एक पल में जिरेन अपनी पलकें झपका भी नहीं पाया था कि ब्रॉली उसके सामने था, उसकी आंखों के सीधा घूरते हुए। क्या? जिरेन ने कहा, जैसे ही एक डिफेंसिव ऑरा उसके सर से पैर तक उसका बदन कवर करने लगी और वो दोनों के बीच थोड़ी दूरी बनाने के लिए पीछे की तरफ उछल गया। लेकिन उसका पहला कदम लेने से पहले ही ब्रॉली ने एक प्लैनेट शैटरिंग ब्लो मार दिया, जो जिरेन को जोर से जमीन पर गिरा देता है। ब्रॉली की लिमिट ब्रेकर की स्पीड और ताकत मल्टीवर्सल थी, और जिरेन का डिफेंसिव बैरियर पूरा बनने से पहले ही उसका मुक्का बैरियर के पार उसके शरीर तक पहुंच जाता है। मुक्का इतनी शक्तिशाली था कि सब सैयंस और देवता के लिए ये तुरंत साफ हो गया कि ब्रॉली एक बिल्कुल ही अलग प्राणी बन चुका था। खुद ब्रॉली को भी ये नहीं समझ आ रहा था कि वो कितना शक्तिशाली हो गया है, क्योंकि वो अपनी बंद मुट्ठी को घूरता हुआ दिख रहा था, जैसे वो इस चैनल के सब्सक्राइबर्स को ये दिखाने की कोशिश कर रहा हो कि उसने अपनी पिछली अटैक में अपनी काफी शक्ति रोकी थी। जिरेन का शरीर जैसे ही अरीना की सरफेस से टकराया, एक बड़ा गड्ढा बन गया, जो इतना विशाल और गहरा था कि अरीना का 75% हिस्सा लगभग बेकार हो गया। बचे हुए 25% के अलावा नीचे सिर्फ टाइम और स्पेस का वैक्यूम ही दिख रहा था। देवता अपने होश खो बैठे थे, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसे शक्ति का प्रदर्शन नहीं देखा था। न कभी एंजल्स, न ग्रैंड प्रीस्ट और न ही ओमनी किंग ने कभी इस लेवल की शक्ति दिखाई थी।
क्योंकि लाखों सालों में कभी भी इतने बड़े खतरे का सामना नहीं हुआ था। अपने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के समय से लेकर आज तक ना किसी देवता ने और ना ही किसी मोर्टल ने कभी ऐसे शक्ति का प्रदर्शन किया था। उन्होंने सिर्फ एक मोर्टल के बारे में ऐसा सुना था जो ऐसी शक्ति रख सकता था, वो था ज़ालमा, पहला मोर्टल जो कभी बनाया गया था। लेकिन ज़ालमा को उनके गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने से कई हजारों साल पहले ही कैद कर दिया गया था। एक ही वार, इवान ने कहा, बस एक ही वार चाहिए था उस मोर्टल को उसे हराने के लिए। ये नामुमकिन है, बेलमॉर्ड ने बोला, जो अपनी समझ खो के हैरान था। इन साइंस के बॉटमलेस पावर का क्या राज है? टूर्नामेंट ऑफ पावर में भी ऐसा ही था। चाहे उन्हें कितने भी बड़े कोने में धकेल दो, वो हमेशा कोई मॉन्स्टर्स एबिलिटी प्राप्त कर लेते हैं। खुद साइंस भी इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाए थे, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि जिरेन उनके लिए ज्यादा बड़ा चैलेंज होगा। जब वो पहला अटैक हुआ, तुरंत बाद धुआं और धूल क्लियर होने लगा और जिरेन दिखाई दिया, एक गुस्से से भरी हुई शक्ल के साथ। ये नामुमकिन नहीं है, मैं हार नहीं सकता। अगर मैं हारा तो मेरी सारी मेहनत, मेरी सारी कोशिश सब बेकार हो जाएगी। उसकी शर्ट पूरी तरह से फट चुकी थी और उसका पूरा शरीर थकान और चोटों से भरा दिख रहा था। अचानक माहौल एकदम शांत हो गया और सिर्फ गिरती हुई चट्टानों की आवाज सुनाई दे रही थी। इस बीच जिरेन का गुस्से से चिल्लाना सुना जा सकता था। उसकी की एक रेडिश ऑरा में बदल गई, जो पूरी कायनात के दूर दराज कोने तक महसूस की जा सकती थी। जैसे ही वैक्यूम की तरह अरेना की सतह के ऊपर की सारी एनर्जी खींच गई। प्राइड ट्रूपर ने अपनी हथेली में कंसंट्रेटेड की के साथ एक ब्लास्ट तैयार कर ली। एनर्जी को पूरा कंसंट्रेट करने के तुरंत बाद जिरेन ने वो ब्लास्ट सीधा ब्रॉली की तरफ छोड़ दिया। पहली बार ब्रॉली के चेहरे पर मुस्कान दिखाई दी। जिरेन की डिसअपियर और फ्रस्ट्रेशन देखकर वो खुद पर भरोसा रख रहा था और उसका ये कॉन्फिडेंस उसकी लड़ाई के गरजने वाले रोर में साफ दिखाई दे रहा था। सिर्फ अपने हाथ के एक हल्के झटके से ब्रॉली ने जिरेन के ब्लास्ट को तुरंत खत्म कर दिया। जिरेन की का एक एक अंश पूरी तरह मिट गया। ये कैसे हो सकता है? जिरेन ने हैरानी से कहा, ये दरिंदा कहाँ से आया है? लेकिन जिरेन के अगले शब्दों के निकलने से पहले ही ब्रॉली उसकी आंखों के सामने गायब हो गया। एक मिलीसेकंड के अंदर वो सीधा जिरेन के पीछे दिखाई दिया, जो पूरी तरह से चौंक गया था। ब्रॉली इतनी तेज चल रहा था कि ना सैयन ना ही कोई देवता उसकी गति को समझ पा रहे थे। प्राइड ट्रूपर पूरी कोशिश कर रहा था कि वो समय पर मुड़ सके, लेकिन उसने अपने मन में सोचा, उसकी स्पीड तो किसी भी स्केल के बाहर है। मैंने अपने पूरे जीवन में कभी ऐसी स्पीड नहीं देखी।